जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आज मैं एक ये वीडियो डाल रहा हूँ, वो यदि आपकी कुंडली में इसी के अनुसार जो ग्रह मैंने इस सामने वाले जो चार्ट में दिए हैं, यदि वो उसी प्रकार से है तो वो आपको जीवन में हमेशा माला माल करने वाले ग्रह माने जाएंगे। जैसे कि सामने जो ये जो चार्ट मैंने डाला है, ये जो कुंडली है, ये हॉरोस्कोप है। इसमें ये जो 12 बॉक्स बने हुए हैं, इन 12 बॉक्स में जिसको हम हिंदी में भाव बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा देखो, ये प्रथम भाव, जो ब्लू कलर में जो भी लिखा नंबर है वो भाव है। मतलब ये हाउस है, ये बॉक्स है। जैसे ये प्रथम भाव है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 मतलब जो हाउस है, जो बॉक्स है, ये फिक्स है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसको हम हमेशा किसी की भी कुंडली में या ये फर्स्ट हाउस ही माना जाएगा, ये मतलब प्रथम भाव माना जाता है। चाहे यहाँ पर आपके नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब 1 to 12 तक कोई भी नंबर हो, लेकिन भाव इसको प्रथम भाव इसको बोला जाता है। मतलब ये फर्स्ट हाउस माना जाता है कुंडली का। और ये जो टोटल जो 12 जो भाव है, 12 जो बॉक्स है, 12 हाउस है, इनके सबके सब्जेक्ट फिक्स है। मतलब यहाँ पे जो मैंने जो ग्रीन कलर में जो जो चीज़ लिखी है वो उनकी फिक्स है। इसके अलावा भी और भी मतलब सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये एक मुख्य जो जो सबसे जो मतलब कि मुख्य चीज़ जो मानी जाती है वो ये चीज़ें है। जैसे यहाँ पे ग्रीन में लिखा है, ये जो ग्रीन में सब चीज़ें जो लिखी हुई है वो उस भाव के सभी फिक्स सब्जेक्ट है। और इसी के अनुसार जैसे जीवन में हम किसी के ज्योतिष के पास जाते हैं तो कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न का जैसे हम शादी के बारे में पूछेंगे तो वो ज्योतिष से सीधा 7th भाव जो ये है, जो 7th हाउस है, जैसे यहाँ लिखा देखो, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ। पार्टनरशिप के बारे में पूछेंगे तो ये भाव है। यौन संबंध, जो हमारा जो पति पत्नी के साथ संबंध होता है, या हम और भी कहीं हम संबंध बनाते हैं, मतलब कि ये सेक्स रिलेशंस, इंटरकोर्स, तो उसके बारे में यदि जानना है तो इस भाव को माना जाए। वैसे सबके अलग अलग मतलब कि सब्जेक्ट दिए हुए, उस हिसाब से माना जाएगा। अब आज इस कुंडली जो ये हॉरोस्कोप है, इसका मूल उद्देश्य क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब यहाँ क्या लिखा है, देखिए, ये लाभकारक ग्रह या फ्रूटफुल प्लेनेट। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये जो ग्रह होते हैं, कई बार हमें हानि पहुँचाते हैं तो कई बार हमें लाभ भी पहुँचाते हैं। इतना लाभ पहुँचाता है कि हम जीवन भर हम सुखी रहते हैं। तो आज मैंने जो ये जो कुंडली जो यहाँ बताई है, इसमें ये जो ब्लैक कलर में जो भी चीज़ लिखी हुई है देखो, ये सब प्लेनेट्स है। जैसे यहाँ पे देखिए, सूर्य लिखा है, सन। सेकंड भाव में, सेकंड हाउस में गुरु है, जुपिटर है। थर्ड हाउस में मंगल है, मार्स है। फोर्थ हाउस में बुध और चंद्र है, मतलब मरकुरी और मून है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, गुरु है। सिक्स्थ हाउस में मंगल और शनि है, मतलब ये मार्स और सैटर्न है। सेवन्थ हाउस में शुक्र है, वीनस है। और एट्थ हाउस में सैटर्न है। नाइन्थ हाउस में जुपिटर और सन है, गुरु और सूर्य है। और 10th हाउस में सूर्य, बुध, गुरु, शनि, सन, मरकुरी, जुपिटर और सैटर्न है। और जो 11th जो हाउस है, 11th भाव है, इसमें गुरु जैसे जुपिटर है। और 12th जो भाव है, इसमें शनि, सैटर्न है। अब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यदि आपकी कुंडली में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी अनुसार से यदि आपके ग्रह हैं, वो प्लैनेट्स हैं, तो समझो कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं, वो बेनिफिशियरी होने वाले आप। उसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रह जो मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं और जिस जिस हाउस में लिखे हुए, वो उस हाउस का मतलब कि उसको बेनिफिट देने वाले माना जाता है, उसको कारक ग्रह माना जाता है। वो यहाँ पे फ्रूटफुल रहते हैं। जैसे सूर्य यदि यहाँ पर रहेगा तो वो हमेशा मतलब कि ऐसा व्यक्ति, वो बुद्धिमान माना जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, वो बहुत ही मतलब कि नॉलेज वाला इंसान होगा। क्योंकि ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये हमारा मस्तिष्क है, मुखाकृति है, उसका भाव माना जाता है। वैसे व्यक्ति सुंदर भी होगा, वो मतलब कि सूर्य जिस तरह चमकता है, वैसे समाज में, अपने क्षेत्र में
वो जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो जॉब करता हो, अपने ऑफिस में हो, समाज में हो, या वो राजनीति में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा वो लीडर बनता है। मतलब उसके सामने कोई दूसरा टिकता नहीं है। जैसे भी वो किसी के सामने जाता है तो कहते हैं ना, उसके सामने वाले की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह सूर्य होने से बाकी ग्रह हमको दिखाई नहीं देते, दिन में वो अस्त हो जाते हैं, इसी तरह जिसका सूर्य प्रबल होता है वैसा व्यक्ति हमेशा जब भी किसी के सामने, कोई भी उसके सामने आता है तो सामने वाला हमेशा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। मतलब उसकी शक्ति उसके सामने कमज़ोर हो जाती है। मतलब ऐसे मतलब उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसे लिखा है प्रकृति, नेचर और ब्यूटी। तो ये इस चीज़ का मतलब है। दूसरा, वैसा व्यक्ति शूरवीर होता है। मतलब वो कभी किसी चीज़ से घबराता नहीं है। वो मतलब कि बहुत ही मतलब डेयरिंग करने वाला इंसान माना जाता है दोस्तों। और ऐसे लोगों की जो ललाट होती है, हेड होता है, वो बहुत ही उन्नत होता है, मतलब कि विशाल होता है। उसी से मालूम पड़ जाता है कि वो व्यक्ति सूर्य का कार्य के ग्रह का कारण ऐसा होता है। दूसरा, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है और दबंग किस्म का मालिक होता है दोस्तों, सूर्य जिसका यहाँ पर है। अब जो सेकंड नंबर है, यदि गुरु यहाँ पर है आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब जैसे लिखा है आभूषण, ज्वेलरी, बचत है, सेविंग्स है और धन है, वेल्थ है। मतलब कि यदि गुरु वहाँ पर है आपकी कुंडली में तो आप हमेशा जब भी उसकी दशा, गोचर दशा आएगी, महादशा आएगी, तो आपको बहुत ही विपुल लाभ आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। आपको ज्वेलरी भी होगी, आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी रहेगी और आपके पास धन भी खूब रहेगा। मतलब कि आप कभी भी मतलब कि धन के कारण आपको किसी तरह की तकलीफ आपको नहीं देखनी पड़ेगी। उसी तरह आगे चलते तो ये थर्ड हाउस है, थर्ड भाव में ये जो मंगल यदि आपका यहाँ पर है, तो मंगल क्या होता है दोस्तों कि मंगल हिम्मत वाला ग्रह माना जाता है। एक चीज़ मैं और वापस थोड़ा पीछे चलता हूँ, ये जो सेकंड हाउस में कुछ बातें और मैं आपको बताया, तो इसके अलावा ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा ऐसा जो व्यक्ति है जिसका गुरु मतलब सेकंड पार्ट में, सेकंड हाउस में है, वो हमेशा धनवान रहते हैं और समाज में भी उनका बहुत मान सम्मान होता है, वो सम्मानित होते हैं और उनके पास मतलब कि बहुत ही विपुल धन होता है दोस्तों। गुरु क्या है कि ये शुभ ग्रह माना जाता है और ये स्वर्ण का कारक माना जाता है, गोल्ड होता है, उस गोल्ड का कारक माना जाता है गुरु। तो ये ऐसे व्यक्तियों के पास हमेशा विपुल धन हमेशा होता ही होता है। जो भी बड़े बड़े जो पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके कुंडलियों में ऐसा अक्सर देखा जाता है, उनके जो दूसरा जो भाव है सेकंड हाउस, उसमें हमेशा गुरु होता ही होता है। हालांकि दूसरे ग्रह भी साथ में हो सकते हैं, उसका भी लाभ कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गुरु यदि यहाँ पर है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी तरह की मतलब कि तकलीफ धन के मामले में कम से कम वो नहीं देखता है। फिर आगे चलते थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जैसे यहाँ पे लिखा है मंगल, मार्च, तो यहाँ क्या लिखा है हिम्मत, मेहनत, करेज और वर्क पावर। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसमें थर्ड हाउस को मतलब क्या है कि वो हमेशा विजयी रहता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, वो हमेशा मतलब कि उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हमेशा अचीव करता है। मतलब कि उसमें किसी प्रकार से वो पीछे नहीं रहता, वो इतना हार्ड वर्क करता है कि जब तक अपने टारगेट को मतलब अचीव नहीं कर लेता तब तक वो रुकते नहीं है। मतलब यह मंगल क्या है, मंगल हिम्मत वाला ग्रह माना जाता है, मतलब वो डेयरिंग वाला ग्रह माना जाता है। और विशेष करके जो लोग सिक्योरिटीज़ में है या जो हमारी मिलिट्रीज में है या पुलिस में है, जो भी हमारे जो सिक्योरिटी के जो भी कामकाज है उसमें जो भी लोग ऊपर जो बढ़ते हैं उनमें मंगल हमेशा प्रभावकारी माना जाता है, क्योंकि वो सारे कार्य हिम्मत वाले कार्य होते हैं। जैसे फौज है, नेवी है, आर्मी है, तो ये सब हिम्मत वाले काम होते हैं। तो ऐसे लोगों में हमेशा मंगल हमेशा मजबूत होता है, वही लोग उस क्षेत्र में जाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति खुद अपनी मेहनत से ही पैसा कमाते हैं। मतलब कि ये इतनी मेहनत करते हैं कि लक्ष्मी को हमेशा मतलब धन उनके पास आना ही पड़ता है। मतलब कभी उनके लक्ष्मी उनसे दूर नहीं होती। वैसे भी कहा जाता है कि जो इंसान मेहनत करता है लक्ष्मी हमेशा उनकी दास होती है। तो ये जो यदि मंगल यदि थर्ड भाव में यदि आपके हैं तो आप बहुत ही मेहनती होंगे, और यदि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना बहुत ज़्यादा आपको लाभ हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति हमेशा मतलब कि उच्च पद में भी देखे जाते हैं, जैसे सरकारी क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति में हो या कहीं भी हो, समाज में हो, वो हमेशा मतलब कि उनकी जो स्थिति होती है समाज में वो ऊंची होती है। मतलब वो हमेशा वो टॉप पर रहते हैं। ये चीज़ थर्ड नंबर के लिए दोस्तों, जो थर्ड भाव है, थर्ड बॉक्स है उसके लिए। अब आगे चलते हैं जो फोर्थ नंबर है,
ये 4th हाउस जो है, यहाँ पे जैसे लिखा बुध और चंद्र, मर्क्यूरी और मून। अब बुध और चंद्र दोनों मतलब कि ये भी शुभ ग्रह माना जाता है, ये भी शुभ ग्रह माना जाता है दोस्तों। अब यहाँ के सब्जेक्ट क्या है, जैसे माता मदर है, वाहन है, व्हीकल है, भवन है, हाउस है, और सुख है, हैप्पीनेस है। तो ये इन चीज़ों का कारक ग्रह, मतलब ये फ्रूटफुल का रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। अब दोनों है तो ठीक है, दोनों नहीं होती, एक भी है तो भी इन चीज़ों में आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। जैसे इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चंद्र और बुध दोनों में से दोनों साथ में हैं या एक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुशील होते हैं, मतलब कि बहुत ही संस्कारी लोग होते हैं। हर काम को मतलब कि बहुत ही अच्छी और मतलब पोलाइट होते हैं, मतलब कि वो समाज में अपनी विनम्रता से हमेशा अपना सम्मान प्राप्त करते हैं। और दूसरा, वो सुखी भी होते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति कभी भी, क्योंकि चंद्र भी धन का कारक ग्रह माना जाता है और बुध है बुद्धि और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने बुद्धि बल और के कारण मतलब कि अपना खूब सारा धन कमाते रहते हैं। तो इसलिए, और दूसरा ये जो चतुर्थ भाव है, ये सुख का भाव माना जाता है। बस जैसे लिखा है, देखो, सुख है, हैप्पीनेस है, भवन है, हाउस है, व्हीकल है, और मतलब इन चारों चीज़ों में उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता ही मिलता है। यदि चंद्र और बुध इसमें दोनों साथ में है, या दोनों में से एक भी यदि यहाँ पर है, तो उसका, और वो ऐसे लोग व्यापार में, बिजनेस में भी बहुत आगे बढ़ते हैं, और वो कार्य कुशल होते हैं। मतलब कार्य कुशल यानी वो अपने काम में मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट है। अब उनका जो वर्क होता है बहुत ही एक्यूरेट होता है, मतलब उनके काम करने की जो शैली होती है उसमें किसी प्रकार की वो गलती नहीं करते, बहुत ही सोच समझ कर वो अपना काम करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं, जो 5वां नंबर है, 5th हाउस, 5वां भाव है, यहाँ पे लिखा है गुरु जुपिटर। अब ये जो रेड जो निशान किया हुआ है, ये राइट मतलब कि ये बेनिफिट देने के लिए। अब यहाँ पे देखें, जो 5th हाउस में जो है, यहाँ पे क्या गुरु है, या क्रॉस भी लिखा हुआ और राइट भी लिखा हुआ। अब इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ, पहले इसका सब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यदि गुरु यहाँ पर है किसी की भी कुंडली में, तो बहुत ही अति शुभ माना जाता है। यहाँ देखकर लिखा है विद्या, ज्ञान इन नॉलेज, संतान मतलब चिल्ड्रंस, और नौकरी मतलब कि वर्क पावर जो भी होता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आपके गुरु है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ही प्रतापी होंगे। प्रतापी मतलब कि बहुत ही ज्ञानवान होंगे, मतलब आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि आपके समाज में जहाँ भी आप, जिस भी फील्ड में आप हैं, आपके नॉलेज के बारे में लोग आपका लो मानेंगे। मतलब लोग हमेशा आपकी मतलब जो ज्ञान है, बुद्धि है, उससे हमेशा प्रभावित रहेंगे। लोगों में आपको मतलब आपकी बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से आपका सम्मान रहेगा। ये विशेष करके जैसे हमें जो कॉलेज के जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, वो, या जो वकालत की जो क्षेत्र होती है, जैसे जज है, वकील है, उनके उस क्षेत्र में भी ऐसे लोगों का मतलब जो गुरु है, वो गुरु मतलब हमेशा उनको लाभ पहुंचाता ही पहुंचाता है दोस्तों। इसके अलावा वो खुद भी बहुत कार्य कुशल होते हैं, मतलब अपने कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक करते हैं। वो विद्यावान होते हैं, मतलब बहुत ही उच्च मतलब कि जो डिग्रियाँ होती है, वो सब मतलब डिग्रियाँ मतलब कि उनको प्राप्त होती है। वो जैसे शोध वगैरह भी होते हैं, वो भी PhD वगैरह जो होती है, उनमें भी ऐसे लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं जिनका गुरु यहाँ पर अच्छा होता है। और उनकी जो संतान होती है, वो भी ये संतान का भाव भी माना जाता है, तो उनको संतान भी उनको बहुत श्रेष्ठ उनको मिलती है। उनके संतान से भी उनको बहुत कुछ लाभ उनको अचीव होता रहता है दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलता रहता है। ये 5वां भाव है। अब रहा यहाँ पे 6ठा भाव है दोस्तों। ये 6ठा भाव, यहाँ पे क्या लिखा, मंगल और शनि, ये मार्स और सैटर्न है दोस्तों। तो मार्स और सैटर्न का मतलब ये है कि ये जो 6ठा भाव है, वैसे कुंडली में हमेशा माना जाता है 6ठा भाव, या 8वां भाव और ये 12वां भाव, ये हमेशा अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती है, उसके कारण मतलब कि इनको कुछ लाभ भी मिलता लेता है। अब जैसे मंगल और शनि है, जैसे कहा जाता है कि पाप ग्रह जो होते हैं, पाप ग्रह कौन से होते हैं, मंगल है, शनि है, और जो राहु है, केतु है, ये पाप ग्रह माने जाते हैं। तो पाप ग्रह हमेशा ये इन भावों में हमेशा कहता है कि अच्छा लाभ दे, विशेष करके 6ठे भाव और ये जो 11वें भाव, 12वें भाव में। तो ऐसे भावों में ये क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये अपनी पूरी ताकत दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए इनको कमज़ोर रहना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन मंगल और शनि यहाँ पर यदि है, दोनों साथ में है या दोनों में से एक है, तो ये आपको शत्रुता में हमेशा विजय करेगा। मतलब जो भी आपके
शत्रु होंगे। मान लीजिए आपके किसी के कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है या आपस में सामाजिक कोई विवाद चल रहा है, तो आपकी उसमें जरूर विजय निश्चित होगी, क्योंकि मंगल और शनि है, ये जुझारू किस्म के जो ग्रह होते हैं, ये हमेशा इंसान को विजय करवाते हैं। यदि आप किसी प्रकार से रोगों से ग्रस्त है तो वो रोग कभी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। यदि आपके ऊपर कर्ज भी है तो आप कर्ज भी मतलब कि आपको एक बार यदि आप कर्ज भी कर लेंगे तो आप अपनी मेहनत करके मतलब वापस से इनकी जब भी दशाएँ आएगी तो आप उस कर्ज से मुक्त भी हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जैसे यहाँ लिखा है, देखो इंग्लिश में भी लिखा है एनिमी, डिजीज़ और लोन। तो ये सब चीज़ें यहाँ इन ग्रहों के होने से आपके ऊपर हो भी सकती है, लेकिन आप उन चीज़ों से धीरे धीरे आप आगे चल के इनकी दशा महादशाओं में या गोचर दशाओं में आप उनसे मुक्त भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो 7th हाउस है, 7th हाउस में कौन क्या लिखा है, शुक्र और वीनस। तो शुक्र और वीनस इस भाव का कारक ग्रह माना जाता है, मतलब ये फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर देता है। अब इस 7th भाव के जो, एक बार मैं वापस पीछे चलता हूँ दोस्तों, ये जो 6th भाव के कुछ और चीज़ें सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करते ही है और वैसे वो सुखी भी रहते ही हैं। मतलब वो ऐसे कार्य भी करते हैं जैसे कि जो 2 नंबर के जो बिजनेस होते हैं, जैसे तस्करी है वगैरह है, जो स्मगलिंग वगैरह है, या जो भी ऐसे जो काम है जो कि दूसरे नहीं कर सकते। कई बार ऐसे गुप्त कार्य करते हैं जो कि मतलब समाज में हम देखते हैं कि भाई कि लोग सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या काम करता है, इनके पास पैसा इतना कहाँ से आता है। तो ये कई प्रकार के ऐसे गुप्त कार्य भी करते रहते हैं। तो ये मतलब कि इनके लिए ये ऐसा माना जाता है दोस्तों। कई बार आपको ये जो 6ठा भाव है इसमें भूमि लाभ भी होता है, क्योंकि हमेशा जो भी भाव होता है उसका जो अगला भाव होता है वो धन भाव माना जाता है। तो ये जो इस भाव के जो कुछ फल होते हैं ये इस भाव में भी आपको मिलते हैं। आगे चलते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस है, ये शुक्र का हाउस माना जाता है। शुक्र यानी ये जो शुक्र एक ऐसा ग्रह माना जाता है दोस्तों, ये हमेशा लग्जरी ग्रह माना जाता है। लग्जरी ग्रह का मतलब कि शुक्र हमेशा इंसान को लग्जरी देता है लाइफ में। शुक्र यदि किसी का अच्छा माना जाता है तो ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में धन के मामले में कभी मतलब दुखी हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा वो लग्जरी लाइफ व्यतीत करते हैं। लोगों को मतलब लोग उनको देखकर ईर्ष्या करते हैं कि भाई भगवान ने इसको इतना छप्पर फाड़ के कैसे दे दिया। तो ये इस भाव की जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, भागीदारी पार्टनर्स है, यौन संबंध है, इंटरकोर्स है, अपना प्रेम संबंध है, लव है, और व्यापार है, बिजनेस है, और जो लव अफेयर्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा लाभ है, हानि है, प्रॉफिट और लॉस के भी भाव इसको माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी है। यदि आपको शुक्र यदि आपके कुंडली में है तो हमेशा आप जीवन में मतलब कि संपन्न रहेंगे। और इसकी विषुवत दशा जो आती है वो 20 वर्ष की होती है शुक्र की। ऐसी स्थिति में वो 20 वर्ष आपके बहुत ही मतलब कि जीवन में बहुत ही सुख और संपन्नता से मतलब भरपूर रहेंगे। मतलब आपको जीवन में किसी तरह की मतलब आपको लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके सामने 5 लाख रुपए आपकी इनकम होगी। मतलब ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में रहेगी दोस्तों। ये चीज़ है, ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं। और विशेष करके यदि शुक्र यहाँ पर है तो एक चीज़ और कही जाती है, वो स्त्री प्रिय होते हैं। मतलब ऐसे लोगों के पीछे स्त्रियाँ बहुत ही पागलों की तरह उनको भागती रहती है। मतलब कि काफ़ी स्त्रियाँ उनको अपना मतलब उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए लालायित रहती है। वो मतलब कि कोशिश करती रहती है। और खुद पुरुषों के मामले में भी कहूँगा, ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में यहाँ पर शुक्र है तो वो खुद ही मतलब कि कई स्त्रियों के साथ अपने संबंध बना कर रखते हैं। वो कभी एक स्त्री से संतुष्ट हो ही नहीं पाते। ऐसी चीज़ मानी जाती है दोस्तों। और दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र यदि यहाँ पर है, या जैसे धन भाव में भी है, या जो ये 11th जो हाउस है यहाँ पर है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा लेडीज़ से रिलेटिव जो भी बिजनेस है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, ये जो लेडीज़ गारमेंट्स वगैरह जो भी है, या और भी जो भी लेडीज़ है, जो भी रिलेटिव जो भी बिजनेस है, ऐसे बिजनेस में हमेशा उनको बहुत लाभ उनको मिलता ही मिलता है। ये चीज़ सोचने वाली है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, ये जो 8th हाउस है, 8th हाउस जिसमें यहाँ लिखा है शनि यानी सैटर्न जो है, ये
इस भाव का कारक ग्रह माना जाता है, मतलब इस भाव का फ्रूटफुल प्लैनेट माना जाता है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, एक तो लिखा है गुप्त धन, एक लिखा दहेज यानी डॉवरी, एक लिखा लॉटरी, एक लिखा चिंता, वरी, शत्रु, एनिमी, रोग, डिजीज, और आगे लिखा आयु, एज, और व्यसन यानी एडिक्शन, और यात्रा यानी टूर। अब दोस्तों ये इस भाव का सेकंड भाव है, 7th भाव का ये धन भाव माना जाता है। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें तो नेगेटिव जाएगी तो कुछ चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगी। पॉजिटिव में क्या है, जैसे अक्सर मतलब यदि शनि यहाँ पर है, ये शनि का ही भाव माना जाता है और शनि यहाँ का कारक ग्रह माना जाता है, फ्रूटफुल माना जाता है। तो कई बार आपको गुप्त धन भी मिलेगा। गुप्त धन जैसे या तो आपकी कहीं भी लॉटरी लग सकती है, या आपको ऐसा कोई धन मिल सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते और आपको अचानक वो धन आपके सामने आएगा। चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे आपके परिवार की प्रॉपर्टी हो, आपके मतलब ससुराल की प्रॉपर्टी हो, या आपके मतलब कि जो भी मामा पक्ष होता है, ननियाल वगैरह, वहाँ से भी आपको गुप्त धन मिल सकता है। इसके अलावा आपको दहेज अच्छा मिलेगा। आपको मतलब कि जो भी पत्नी होगी वो धनाढ़ी परिवार से होगी तो आपको दहेज में भी बहुत कुछ मिल सकता है। इसके अलावा ये जो भाव है ये चिंता का भाव भी है, कई प्रकार की चिंताएं भी आपको रहेगी और शत्रु भी आपके मतलब के रहेंगे, और रोग है, रोगों से आप ग्रसित भी हो सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये आयु है, आयु भाव है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु हमेशा लंबी रहती है। कई बार देखा गया कि यहाँ पे जिसके भाव में शनि है, ऐसे व्यक्ति यदि शनि यहाँ पर उच्च की स्थिति में है या खुद की राशि में, खुद की राशि कौन सी, मकर और कुंभ राशि शनि की राशि होती है, वो यदि यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्ति शतायु होते हैं। शतायु मतलब वो हमेशा उनकी उम्र सेंचुरी मारती है, वो 100 ईयर्स मतलब कि वो लाइफ उनकी होती है, ये चीज़। दूसरे दोस्तों यहाँ पे लिखा है व्यसन एडिक्शन। यदि शनि यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय है, शत्रु क्षेत्रीय यानी मतलब कि 5 नंबर की राशि में है, सूर्य और चंद्र की राशि में है या मंगल की राशि में है, तो वो हमेशा ऐसे व्यक्ति ये जो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें जो लिखी हुई है उनसे ग्रस्त हो गए, जैसे चिंता है, शत्रु है, रोग है, डिजीज़ है, जो व्यसन है, एडिक्शन वगैरह, तो ऐसी चीज़ों में भी उनको थोड़ा ये इफेक्ट है उनके ऊपर रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों कि ये जो 9th हाउस है ये भाग्य भाव, ये लक भाव माना जाता है। मतलब ये लक है, इंसान का जो भी भाग्य होता है, जो लक होता है, वो सब इसी भाव से देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सूर्य प्लस गुरु, जुपिटर प्लस सन। अब इनका जो भी रिलेटिव सब्जेक्ट क्या है, जैसे धर्म है, रिलीजन है, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी है, विदेश यात्रा, फॉरेन टूर है, व्यापार है, बिजनेस है, उच्च पद है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आयात निर्यात, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस भी यदि कोई है, या विदेश यात्रा मतलब विदेश में जाकर भी कोई मतलब कि बिजनेस वगैरह करते हैं, या अक्सर विदेश में जाकर जॉब भी करते हैं, वो भी इसी भाव में यदि गुरु और सूर्य यदि आपके हैं तो ये सब चीज़ें आपको मतलब कि आपको बेनिफिट आपको मिलेंगे, आपको चांस मिलेंगे लाइफ में। जैसे व्यापार भी यदि आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में यदि उच्च पद है, मतलब हाई पोजीशन में भी यदि आप कहीं भी, आपको कोई न कोई ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ये चीज़ है। यहाँ पर हमेशा आप सुखी रहेंगे, आपको संपदा मिलेगी, मतलब प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, आपको विदेश यात्रा के भी आपको बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों, ये चीज़ है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो 10th हाउस है ये सूर्य, बुध है, गुरु, शनि, सन, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है, जैसे पिता है, फादर है, कर्म है, कर्मा है, उच्च पद, हाई पोजीशन है, सम्मान है, ऑनर है, और नौकरी, जॉब है। अब इन्हीं सब्जेक्ट में आपको लाभ मिलेगा यदि यहाँ पे सूर्य, बुध, गुरु, शनि, सन, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न ये चारों है, और चारों नहीं है तो 2 है, 1 है, 3 है, जो भी है, यदि जो भी है तो आपको इन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जितने ज़्यादा साथ में रहेंगे उतने ज़्यादा मिलेगा, कम हो गया थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे यदि ये ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा शूरवीर होगा, विक्रमी होगा, मतलब संस्कारी होगा, धनाढ़ी होगा और सर्वगुण संपन्न होंगे। सर्वगुण संपन्न मतलब उनके सभी प्रकार के गुण, जैसे जैसी ज़रूरत होती है वैसी बुद्धि उनकी काम करती है दोस्तों। आगे चलते हैं, जो 11 नंबर है दोस्तों, ये 11 जो भाव है 11th हाउस है, यहाँ पे लिखा गुरु, जुपिटर। अभी यहाँ पे यदि गुरु है, जुपिटर है, तो आपकी जो इनकम है वो इनकम ऑफ सोर्स का ये जो हाउस है भाव माना जाता है। तो यहाँ पे इनकम आपकी अच्छी रहेगी, आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी आपके पास अच्छी रहेगी, और सुख, हैप्पीनेस रहेगी, और ज्वेलरी, आभूषण वगैरह रहेंगे, और लॉटरी भी आपको
लॉटरी मतलब कहीं ना कहीं आपको अकस्मात इमीडिएटली आपको धन जरूर मिलेगा दोस्तों, और वो भी आप अपने खुद की मेहनत से आप कमा कर खाएंगे दोस्तों। ये चीज़ है, ऐसे व्यक्ति हमेशा धनवान होते हैं, उनके पास बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सोशल वर्कर भी होते हैं, मतलब समाज में भी उनको उनके कार्यों से उनको सम्मान मिलता है, और सोशल वर्क के हिसाब से भी उनको बहुत कुछ बेनिफिट उनको मिलता है, ऐसे सम्मानित होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं 12th हाउस। और 12th हाउस जो है, इसमें अभी शनि है, सैटर्न है, तो यहाँ पे यदि शनि अच्छी कंडीशन में है तो ये जैसे खर्च है, व्यसन है, विदेश पलायन है, एक्सपेंडिचर है, माइग्रेशन है, अब्रॉड माइग्रेशन, शत्रु एनिमी है, मुकदमा और ट्रायल। अब ये चीज़ें देखने वाली है दोस्तों। यदि यहाँ पर शनि है तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, मतलब उनको कोई चिंता और तनाव, टेंशन हमेशा रहता ही रहता है। अपव्यय मतलब वो जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। और व्यसन मतलब उनको कोई मतलब एडिक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की, विशेषकर कुंडली में खाली 3 भाव थोड़े नेगेटिव माने जाते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है, यदि वहाँ पर आपके इसी तरह के प्लैनेट्स या ग्रह है तो वो आपको हमेशा बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। और विशेष करके उनकी दशा, गोचर दशा, महादशा या उनकी विषोत्तरी दशाएँ जो आती है उसमें आपको ये अच्छा लाभ जरूर देंगे दोस्तों। तो आज के लिए कल मैं इतने कहना चाहता हूँ। यदि आपकी कुंडली में से योग है तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में वो समय कब आएगा, किस प्रकार से आप उसका बेनिफिट या उसका लाभ उठा पाते हैं। ये आपके लिए विशेष चीज़ है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई भी निजी समस्या हो तो कृपया मुझसे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पर। मैं जब भी समय मिलेगा आपको ज़रूर उसका समाधान प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।